Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, राहुल कृष्ण वैद्य के फैंस के दिमाग में अब भी ये एक सवाल घूम रहा है कि आखिर क्यों नहीं जीता राहुल वैद्य। तो हम यहाँ पे आपको बता दें, आपके दिमागों की जो है कौतूहल को शांत कर दें कि राहुल वैद्य इसलिए नहीं जीते क्योंकि राहुल वैद्य को जीतना ही नहीं था। राहुल कृष्ण वैद्य ने बिग बॉस के घर से बाहर जाने के बाद, ग्रैंड फिनाले के बाद एक लाइव वीडियो में किया है इस चीज का बड़ा खुलासा। बात करते हैं। पहले भाई गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बिग बॉस के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से घर छोड़ के जाना चाहता है और उसको इजाजत दे दी गई। तो आपको याद होगा, राहुल महाजन ने भी अपने सीजन में दीवार फाड़ने की कोशिश की, फिर शिवाशीष ने दीवार फाड़ने की कोशिश की, विकास गुप्ता ने अपने सीजन में भी शिल्पा शिंदे से तंग आके बहुत कोशिश की भागने की। बहुत लोगों ने कहा मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। तो बिग बॉस ने किसी को भी इजाजत नहीं दी। बहुत सारे लोग तंग आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे नहीं रहना है। तो मेकर्स फिर यहाँ पे एक 2 करोड़ वाला बात उठती है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि जिसमें होता है कि आप अपनी मर्जी से जाना चाहते हो तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। यहां पे इस बिग बॉस में अलग चीज होती है। एक व्यक्ति बिग बॉस के घर में आता है, कॉमनर सा व्यक्ति, जो कि धीरे धीरे करके लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लेता है। तो वो व्यक्ति फिर नेपोटिज्म का मुद्दा उठाता है, फिर बातें होती है, फिर काफी सारे वोट आने शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति जो है ट्रेंडिंग में आता है और वो व्यक्ति जो रैंकिंग में भी ऊपर के नंबर में आना शुरू हो जाता है। तो वो था व्यक्ति राहुल कृष्ण वैद्य। उसके बाद शो में एक ऐसा मोड़ आता है जहां पे कि बिग बॉस मेकर्स राहुल वैद्य को खुद ही पूछते हैं कि भाई कि राहुल क्या आप जैसे कहते हैं ना कि किसी को बोला आपको गुस्सा आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, वो कह रहा है हाँ मुझे आ रहा है। तो आप होम सिक फील कर रहे हो। बोला आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं सर होम सिक फील कर रहा हूँ। तो बोले आप क्या चाहते हैं? फिर मैं घर जाना चाहता हूँ। तो जाहिर सी बात है बिग बॉस बोलते हैं कि नहीं ये है, वो समझाते हैं। लेकिन यहाँ पे बिग बॉस राहुल वैद्य को नहीं समझाते, कहते हैं कि ठीक है आपकी मर्जी है, अगर आप घर जाना चाहते हैं तो बिग बॉस आपको इजाजत देते हैं। तो चलिए यहां तक भी ठीक है। उसके बाद राहुल कृष्ण वैद्य ने ये बताया लाइव वीडियो में आके कि मैं तब भी लाइव आके आपसे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे बिग बॉस मेकर्स ने मना किया था कि आप लाइव नहीं आ सकते हैं। तो यहां पे एक सवाल उठता है कि अगर राहुल वैद्य बिग बॉस के घर से एविक्टेड ही हो गए थे, बाहर ही निकल गए थे, तो फिर लाइव आए नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्या तभी इसका मतलब डिसाइडेड था कि राहुल वैद्य को फिर से वापस लाया जाएगा बिग बॉस के घर में और अल्टीमेटली ऐसे करके रुबीना दिलायक को जिता दिया जाएगा, क्योंकि रुबीना दिलायक के आगे जो भी दीवारें आई वो गिरा देगी। रुबीना दिलायक के कंपटीटर जो भी था जैस्मिन भसीन, वो निकल गई, एविक्टेड हो गई। उसके बाद जो है एजाज खान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीटर था। एजाज खान की जो चीज आई, एजाज खान की शूटिंग हो गई थी, उसके बाद एजाज खान को बिग बॉस के घर में वापस नहीं लिया गया। तो फिर धीरे धीरे चलते एक ही व्यक्ति रह गया, राहुल कृष्ण वैद्य। आपको याद होगा बिग बॉस ने जहां पे भी राहुल की का ए भी बनाई, राहुल की के बारे में बातें की, तो तारीफ करते करते कहा था कि बस ये गलती कर बैठे, ये एक वीक मोमेंट पे बिग बॉस के घर को छोड़ के चले गए। उस गलती को बार बार दोहराया गया। हम तभी समझ गए थे कि राहुल वैद्य नहीं जीतने वाले हैं। तो क्या ये पूरी की पूरी स्कीम थी, प्लानिंग थी कि राहुल कृष्ण वैद्य को नहीं जीतना है? भैया जीत तो रुबीना दिलायक की ही होनी है। तो राहुल कृष्ण वैद्य की बातों से कुछ ऐसा लगा। फिलहाल खैर राहुल वैद्य ने अपने घर में अच्छा एंजॉय किया, पार्टी की और अपने दोस्तों के साथ मजे किए, लेकिन फैंस के साथ ये शेयर करके शायद से राहुल वैद्य का जरूर दिल हल्का हुआ होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या कहते हो इसके बारे में? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.